राजपूत है हम, राजपूत। राज करना हमारी आदत है। माला दे भाई, माला दो, माला दो, माला लो, माला। हाँ लो, पहले माला दे दो। अभी हाँ, दो चाहिए, 3। कोई नहीं, मतलब शहीदों की स्मृति में गांव का नाम भी बदलने के लिए और ये जो प्रयास किया है, हम इनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन बच्चों को धन्यवाद देते हैं। इसी कड़ी में मैं अपना नाम लेना चाहता हूं, सूबेदार राजेंद्र सिंह, पाली से, कलंदी से और दूसरे गांव से आए हुए सम्मानित व्यक्ति एवं मातृशक्ति। मैं सबसे पहले इस बात से इतना प्रेरित हुआ कि कुछ बच्चों के मन में ऐसी भावना आई तो अपने क्षेत्र के जो शहीद लोग हैं उनको ऐसा कोई अवसर चुना जाए जब याद किया जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 14 साल के, 13 साल के, जिन लोगों को आज तक ये मालूम ही नहीं होगा और इन परिवारों का कोई आदमी इस देश की मातृभूमि के ऊपर शहीद हुआ है। तो मैं उन लोगों का, इस टीम का पूरा आभारी हूं जिन्होंने ऐसा आयोजन रखा और आगे भी इस तरह के आयोजन रखते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद उनसे रखता हूं। बच्चों का इतना साहस देख के मन में इतनी खुशी हुई। मगर और तो बहुत प्रोग्राम, नेता लोग आएंगे, भाषण दे के चले जाएंगे, लेकिन कभी कोई इस किस्म का प्रोग्राम नहीं रखता जिससे उन शहीदों को याद किया जाए और आने वाली हमारी पीढ़ियां ये याद रखें कि इन परिवारों का देश के प्रति कितना बड़ा सहयोग रहा है। मेरा सभी से यही कहना है कि असंभव कुछ भी नहीं है। ये कह रहे हैं अब होना बहुत कहना काम नहीं, असंभव कुछ भी नहीं है। जब हम लोग चाहेंगे तो शहीद गांव में हमारे गांव का नाम युक्त हो जाएगा और हम सबको सहयोग करना पड़ेगा जहां भी जरूरत पड़ेगी, चाहे पाली के लोग हैं, कलंदी के हैं, खेड़ा के हैं, जहां जाने की जरूरत पड़ेगी सब तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लगभग मैं सभी बैठती हूँ। मैं अपने युवा साथियों को, राजपूत योद्धाओं की एक बात बताऊंगा, बहुत खासियत है, खासकर उनको मैं सदस्य की तलवार उठाया फिर बनाया। अब ये मैं सिर में बदले बनाया हूं और फिर क्या होगा ये नहीं पता, कानून की जानकारी नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है भाई खेड़ा को शहीद का दर्जा मिल जाएगा, खेड़ा आगे चला जाएगा, खेड़ा आगे क्यों चला जाएगा। कहीं भी देख लो, भर्ती होती है आर्मी की तो पूरा जिला दौड़ता है और मेरे जिले में सतना तहसील सबसे बड़ी तहसील है। अगर खेड़ा गांव को शहीद का दर्जा मिलता है ना तो पूरा सतना तहसील में अलग ही उनकी प्रक्रिया होगी, ये बात है। और इस काम को इसी सरकार में करवाया जा सकता है योगी जी के द्वारा, इसलिए हमने भी ज्ञापन किया था, क्योंकि वो नाम बदल लेना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये शहीद के लिए मैं इसका समर्थन करता हूं कि शहीद ग्राम होना चाहिए। और मेरा सुझाव जो है कि हर गांव, आसपास के गांव पंचायत से प्रस्ताव भिजवाएं कि शहीद की हम शहीद उसका खेड़ा गांव का समर्थन करते हैं और प्रस्ताव भी साथ इसके लगा कर आसपास के गांव का प्रस्ताव भी ग्राम पंचायत का ये साथ लगा के भेजें और हम इसमें सहयोग करेंगे, जितना भी होगा उतना सहयोग करेंगे, हर तरह से जो भी हमें मान से मांगा जाएगा। धन्यवाद। गीता पुनीत जी समाज सेविका, वे आकर पुष्प अर्पित करने शहीदों के चित्रों। जी आप बताइए इसमें हमारा क्या फायदा है अगर हम फायदा ना देखें और सिर्फ ये बात करें कि हाँ राजपूत हैं और हमें आगे बढ़ना है, तो शायद हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार या कोई भी समाज आपको आगे बढ़ने के लिए आपके साथ एक गति आपकी रोकने का काम कर रहा है। आप चाहे बीजेपी को ले लीजिए, अभी जैसे कि हम लोग रास्ते में आ रहे थे, जितना भी रास्ता में हम लोगों ने देखा, कॉमन सी बात है गाड़ी से आए, लेकिन जब हम गाड़ी से आने में असमर्थ हैं
तो जो लोग जुगाड़ से, टेम्पू से, ऑटो से जाते होंगे, उन लोगों के लिए कितनी परेशानियां होती होंगी। आप सब लोग आते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं, और जितने भी नौजवान खड़े हैं वो मूंछें बढ़ा बढ़ा के ये राजपूत एकता का एक झंडा तो हम लहरा देते हैं कि हम चलो जी, किसे मारना है, किसे काटना है, बताओ। लेकिन क्या आपने विचार किया कि आपके यहाँ पर कोई इंटर कॉलेज CBSE बोर्ड का नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, या फिर कौन सी सुविधाएं आपकी हैं? संगीत सोम जी विधायक हैं, क्या कभी आते हैं आपके पास? आज आए, उन्हें आना चाहिए था, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ, मैं अपने गांव से जुड़ी हुई हूँ। बेशक हम लोग मेरठ रहते हैं, मैं नवादा भी आती हूँ, मैं रोहनी भी जाती हूँ, मुजफ्फरनगर मेरी ससुराल है, वहां भी जाते हैं, गांव से भी जुड़े हुए। क्या आप लोगों ने कोशिश की कि आपके नेता सिर्फ वोट मांगने आते हैं, या 2-4 आदमी जितने यहाँ आप इकट्ठे हुए हैं, इतने जाके बोला कि जो लड़कियों को शिक्षा नहीं मिलती, एक इंटर कॉलेज बना दीजिए? क्या किसी ने बोला? आप आते हैं, कुर्सियों पर बैठेंगे, मूंछें बढ़ाएंगे, इनका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप जाइए, उनको घेरिए तो सही कि निजी स्वार्थ के लिए विधायक बन के बैठे हैं क्या, कि जी इस बार नहीं, अगली बार फिर विधायक बनेंगे। कोई भी सरकार आपको आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक आप स्वयं संगठित नहीं होंगे। और जितने भी ये भाई लोग खड़े हैं ना, छोटे हैं, उम्र में मेरे से बहुत छोटे होंगे, तो जितने भी भाई हैं, मूंछों की नहीं, कलम की आवश्यकता है। पढ़िए, मूंछें बढ़ा के कुछ नहीं होगा, कलम। क्योंकि देखिए, इस समय हमारी जो स्थिति है, वो हम निम्न से भी निम्न, जो हमारा स्तर है वो बहुत नीचे चला गया है। आप किस चीज से लड़ोगे? पैसा आपके पास नहीं है, नौकरियां आपके पास, सरकार आपको देने के लिए तैयार नहीं है, तो किसकी लड़ाई है? आप ऊंचों से मुकाबला तलवार से नहीं, कलम से कर सकते हैं। आप पढ़िए, आगे बढ़िए, और नेताओं का जो घेराव है ना, वो इसलिए कीजिए कि जो हमारे पिछड़ेपन का क्या कारण है। अगर हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका कारण क्या है? बीजेपी को वोट करना यानी कि उन लोगों को पता है कि हमारी जो राजपूती वोट है वो सिर्फ बीजेपी को जाएगी। क्या कोई नेता आपको मनाने के लिए आता है? किसी ने कोई कदम रखा है कि आए और आप लोगों से भी पूछे कि भाई लोगों, आपकी समस्याएं क्या हैं? लेकिन भाई साहब, ऐसी वाली प्रयास नहीं, क्योंकि जब तक बाबा जी बैठे, योगी जी बैठे, तो आपका भला हो सकता है, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। जितने भी अभी कांड मैंने पिछले साल देखा था, शायद सरधना में किसी जाटव के बेटे ने और किसी राजपूत लड़की को मार दिया था, जला दिया था, उसके बाद उसकी समीक्षा क्या हुई? सिर्फ मौन हुआ, और सारे क्षत्रिय ग्रुप पे ये लिखा गया था किसको काटना है, किसको मारना है। उसके अलावा वहां कोई शब्द नहीं था कि नौकरी मिले या पैसा मिले, या फिर ऐसा कभी आगे से ना हो। खून तो खोलता है, लेकिन कितनी देर? 2 मिनट। जब तक उंगलियां हमारी व्हाट्सएप पे चलती रहेंगी, तब तक खून खोलेगा, उसके बाद नहीं खोलेगा। आए हैं, आसपास के गांव से भी आए हैं, सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है, और कोई भी सरकार आपको बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ फौज को आवश्यकता है, लड़के दौड़ लगाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और शहीदों के बाद उनकी बीवियां थोड़ा बहुत रोना करती हैं, उसके बाद उनकी भी दुर्गति होती है परिवारों में, क्योंकि हमारी सोच बहुत संकीर्ण है। इससे ज्यादा हम नहीं सोच पाते। देखिए, प्रैक्टिकल है कि नहीं है? जब तक आप फौज के अलावा क्या और कोई नौकरियां नहीं है? तो मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप लोग बीजेपी के अच्छे बड़े बड़े लीडर्स के पास जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हम आपको वोट अब तभी करेंगे जब आप हमारा काम करेंगे। जी ठीक है, आप हॉस्पिटल बनाइए, स्कूल बनाइए, सड़कें बनाइए, हमारे बच्चों को रोजगार देने का वादा कीजिए, तब हम आपके साथ हैं, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं हैं। अब मैं हमारे खेड़ा के ग्राम प्रधान कपिल सोम को मंच पर बुलाना चाहता हूं। मेरे युवा साथियों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मैं उनका अभिनंदन और हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम अभी सुरेश जी ने, महिपाल ताऊ जी ने, बाबा जी बैठे, इन्होंने और जो भी आए उन्होंने कुछ बात कही कि ये भाई कोई ना कोई राजनीतिक स्वार्थ में कार्यक्रम होते हैं, कोई किसी चीज के लिए करता है, लेकिन ये निस्वार्थ कार्यक्रम है, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इस तरीके के कार्यक्रम गांव में होने चाहिए, हमारे बड़ों ने करे, जो आप सभी के बीच बैठे हैं, हमने किए और आगे ये बच्चे भी कर रहे हैं, युवा साथी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हमारी बात शक्ति है, या 2 शब्द कहें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि केवल 3 बातें हैं, 3 बातें कहूंगी कि उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, यानी हमें उगना पड़ेगा। अगर हमें कुछ चाहना है या कुछ चाहते हैं हम, तो हमें अपनी क्षमता और योग्यता बढ़ानी पड़ेगी।
किसी से कुछ मांगो, कोई नहीं देगा कुछ भी, लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। और छीन हम कर सकते हैं जब हमारी भी योग्यता होगी, तभी तो छीनेंगे। योग्यता होगी, इतनी क्षमता होगी, तभी तो छीनेंगे। आप मांग रहे, लिखाएगा कौन, क्यों करेगा वो? आप लिखना शुरू कर दो, बोर्ड पे कौन मना कर लेगा? ब्रैकेट में लिख दो पहले, थोड़े दिन बाद ब्रैकेट को मिटा दो, किसी की हिम्मत नहीं गई, और धीरे धीरे नाम चल जाएगा इसका, धीरे धीरे पेपर्स में भी नाम आ जाएगा। जब वो करेंगे, प्रशासन की तरफ से जब करेंगे वो कर देंगे, उससे पहले आप करो अपने आप। अगर इतनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, आप राजपूतों के गांव में यहाँ पर, तो क्यों नहीं कर लेते इस चीज को? अपने आप कर लो, छीनो ना। कहते हैं कि माँ भी बच्चे को दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए नहीं, और रो रो के जब वो चुप हो जाता, जब वो आक्रामक हो जाता, तब तो करना ही पड़ता है। तो अपनी योग्यता बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ। दूसरी बात, अपने संगठन की शक्ति को बढ़ाओ। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संगठन में शक्ति है, और इतने से लोग अगर संगठित हैं इतने गांव में जाकर, तो मुझे तो लगता है संगठन कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जिस दिन संगठन बन गया, आप सब लोग संगठित हो गए, उस दिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो आप चाहो वो ना मिले आपको, सामने से जाकर मिलेगा आपको जो आप चाहोगे। इसलिए संगठित हो जाओ। सबसे बड़ी जो हमारी त्रासदी है ठाकुर कौम की, वो यही है कि हम संगठित ही नहीं है। मैं भी आप में से एक हूँ, ऐसा नहीं है मैं अलग हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी तो वो यही त्रासदी यही है कि हम लोग संगठित नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग संगठित हों। जब संगठित होंगे, भीड़ को देखेगा प्रशासन, तो हमें कुछ मिलेगा, ऐसे तो मिलेगा नहीं कुछ भी। सबसे बैठी हूँ और सुन रही हूँ 24 आप लोगों को सबको ठीक लग रहा है? 24 राजपूतों के कितने गांव हैं? राजपूतों के कितने गांव हैं? खाली सुमालों के गांव क्यों नहीं? डिवाइड क्यों हो रहे हो? क्षत्रिय एक हैं, एक थे, एक रहेंगे, और हमें एक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सुमालो के गांव 24 हो गए। अरे मिला लो सबको और सारे एक गांव में जो करना चाहते हो करो, बटो मत। रिक्वेस्ट करती हूँ, जहां बटते हो सब घटता है। थैंक यू। हमारी चाची भी हैं, मौसी भी हैं, भाभी भी हैं। श्रीमती डिम्पल सोम, पत्नी स्वर्गीय शहीद नीरज कुमार सोम, जो सीआरपीएफ में थे, और सुकमा छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ लड़ाई में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। कुछ भाई बोले थे कि सीआरपीएफ भी कुछ नहीं करती, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा एक शब्द कहना चाहता हूँ। हमारा कोई भी सेना बल है, लेकिन आर्मी से और एक होमगार्ड तक, बाहर की सुरक्षा आर्मी के द्वारा है, नेवी के द्वारा है, एयरफोर्स के द्वारा है। ये देख लेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं, वो उनका काम है, एक इंच नहीं आने देने जाते को। परंतु आंतरिक जो व्यवस्था होती है, वो हमारी आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, असम राइफल, हर प्रदेश की प्रादेशिक पुलिस और हेड कांस्टेबल, होमगार्ड, इनके द्वारा ही हमारे देश की व्यवस्था चलती है। तो मैं 2 मिनट का परिचय देना चाहूंगा। फरीद सिंह पुंडीर, मेरठ में रहता हूँ, राजपूत जागृति मिशन में काम करता हूँ। वहाँ से हमारी राजपूत जागृति मिशन की हमारी जो महिला विंग हैं, में भी हमारी बहनें आप लोगों के पास आई हैं और अपने विचार आप सबके सामने रखे हैं। हमारे और बंधु भी आए हैं, और हमारा उद्देश्य यही है, जगह जगह जहाँ भी मीटिंग होती है, जहाँ हमें पता लगता है, हम वहाँ जाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें कोई राजनीतिक दिमाग में हमारे कोई उद्देश्य है। ये जागृति मिशन जो बनाया, ये सिर्फ इसलिए बनाया कि हिंदुओं के हमारे अनेकों संगठन हैं, अलग अलग नाम से, राजपूतों के भी अलग अलग नाम से बहुत संगठन हैं, लेकिन आपस में उनमें एकीकरण स्थापित हो जाए, इसलिए हमने इस मिशन की स्थापना की।
और हमारी बहनें जो यहाँ आई हैं ये बहुत प्रबुद्ध हैं और मेरठ में बहुत अपने दायित्वों को दूसरों को संभालते हुए भी हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। कई मीटिंगें वहाँ इन्होंने ली हैं और अपने समाज को अच्छी दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। और थोड़ा सा हम ये बताएं कि हम थोड़ा सा इस थोड़े समय में कहाँ कहाँ गए, मतलब लगभग 300 मीटिंग हम अपने समाज के लोगों में कर चुके हैं और उन्हें प्रयास कर रहे हैं कि इतने अच्छे सद्गुणों वाली जाति जो संसार में महान थी वो आज सबसे पीछे क्यों जा रही है। ऐसा नहीं है कि दुर्गुण हमारी जाति में आ गए हैं, दूसरी जातियों से अब भी गुणों में अगर हम तुलना करें तो हमारी जाति के अंदर ही गुण ज़्यादा मिलेंगे। कहीं आप देखेंगे जेलों में आपके बच्चे कम मिलेंगे, हमारे लोग कम मिलेंगे, हम अपराध में नहीं हैं और हमारे अंदर इतने गुण भरे हुए हैं कि अब भी हम अपने लोगों का ही विरोध कर बैठते हैं, समाज में दूसरे लोगों की बातों में आकर मुकदमों में, झगड़ों में और किन्हीं कारणों में। इसमें हमें जो है हम इसलिए ये बात मैंने रखी कि हमें वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि जैसे दूसरे समाज अपनी जाति के प्रति समर्पित हैं, हमें भी इतना बड़ा उदार बनने की जरूरत आज के दौर में नहीं रही है। हमें पहले ये ध्यान करना चाहिए कि हमें अपने समाज की तरफ सोचना है या ऑल ओवर पूरे समाज की तरफ देखना है। बहुत कुछ अब शिक्षा ग्रहण करने की जरूरत है। प्रजातंत्र है ये, प्रजातंत्र में जो है प्रजा का ही दबाव ये तंत्र शासन मानता है। जो समाज इकट्ठा होगा, जो समाज एकत्रित होगा, उसी की बात सुनी जाएगी। एक बार को सरकार नाजायज बात सुनने के लिए भी मजबूर हो जाती है अगर किसी समाज में संगठन है। आपके सामने अनेक उदाहरण हैं, आप ताजे उदाहरण भी ले सकते हैं, थोड़े पहले उदाहरण भी ले सकते हैं। पूरे समाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि जो SC/ST एक्ट है इसका बहुत दुरुपयोग होता है और इस पर जो है जांच होने के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का निर्णय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया था, लेकिन दूसरे समाज ने जिनसे संबंधित ये फैसला कोर्ट ने लिया तुरंत रोड पे आ गए, तुरंत बवाल हुआ। और सरकार, जिसे हम इतना मजबूत सरकार मानते हैं कि इतने जो है बहुमत से सरकार चल रही है, बहुत मजबूत सरकार है, अब आप देख लो उसने जो है उसमें संशोधन भी किया और उसे जो है लागू कर दिया दोबारा से। अब आप ये देख लो, किसान आंदोलन का जो मुद्दा चल रहा है, खूब पत्रकारों ने भी पूछ लिया, 12 दौर की सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ मीटिंग भी हुई, लेकिन हमारे राकेश टिकैत जी ये नहीं डिफेंड कर पाए, ढोनी जी ये डिफेंड नहीं कर पाए, ये नहीं बता पाए कि इसमें काला है क्या कानून में, ताकि जनता भी समझ जाए, हम भी समझ जाए इसमें काला छुपा हुआ क्या है। लेकिन काला छुपाया हुआ है, उसमें उनका उद्देश्य है, उनका राजनीतिक जो परिदृश्य लुप्त हो रहा था उसे उत्थान पे लाने के लिए वो उद्देश्य उनका छुपाया हुआ है और उसकी में पूर्ति कर रहे हैं। इन चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जहां जहां जिलाध्यक्ष और दूसरे पद दिए जा सकते थे, वे ज्यादा से ज्यादा उस समाज को मिले हैं। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया उन्हें उठाने का। ताजा उदाहरण आप देख लें, पेपर में आपने पढ़ा होगा, अभी 14 तारीख में उसका प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है उद्घाटन भी किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी। राजा महेंद्र सिंह प्रताप के नाम से जो है विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, जिससे 80-100 विद्यालय जो है आगरा क्षेत्र के, उधर पूर्वी क्षेत्र के सारे जोड़े जाएंगे उनके नाम से। वो क्यों? क्योंकि वो जाति, वो समाज संगठित है। समय हमारे पास भी उतना ही 24 घंटे है, समय उनके पास भी उतना ही 24 घंटे है। ऐसा नहीं है कि उनके पास अलग से इतना समय है या अलग से उनकी भैंस ज्यादा दूध देती है, हमारी भैंस जो है कम दूध देती है, लेकिन हमने अपना जो है रहन सहन, अपना खान पीन, अपना सब तरीका जो है वो छोड़ दिया है। हम तो उसी जो हमारे पुरखे बीत गए, राजघराने का नाम जुड़ा हुआ है हमारे साथ में, हम अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं दे पा रहे, हम अपने बहनों का, बेटियों का भी ध्यान नहीं दे पा रहे। हमारी बहनों ने कहा था कि भाई शिक्षा, चलो उन्हें नहीं पता था यहाँ शिक्षा का स्तर है, लेकिन जिस बात से हमारी बहन ने कहा कि भाई उन पर दबाव बनाना चाहिए, वो कारण क्या था? हम वहां से आए, चर्च के पास से जो है गड्ढे इतने थे, 1 फुट गहरे गड्ढे रोड में पाए, मतलब इतना समय
जितना समय इन्हें वहां से शहर में अंदर से सारा शहर क्रॉस करके और मेरठ से सदने आने तक लगा, उतना सदने से यहाँ तक आने में भी उससे ज्यादा समय लगा। वो छवि दिमाग में घुसी हुई बहन जी की, क्योंकि प्रभावशाली नेता है। उनका नाम तो राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, कोई संगीत सोम का छोटा नाम नहीं है। और वो क्षेत्र में जो है अपने आने जाने की वजह से या उस संगठन की वजह से वे प्रख्यात भी हैं। लेकिन इस बात का आप लोगों को उन्हें याद दिलाना चाहिए कि आप वहीं रहते हैं, आपका कार्यालय है, आपको आसपास के क्षेत्र में आने जाने में कहीं सड़कें टूटी हुई हैं तो प्रशासन को वो थोड़ा एसडीएम को डीएम को कहेंगे तो ऐसा थोड़ा ये गड्ढे नहीं भर सकते हैं। कैप्टन पवन नामदास पुष्प माला अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। बहुत कुछ बोला गया है यहाँ पे शहीदों के बारे में, और जीवन की सत्य यह है कि मृत्यु, और एक सोल्जर जब बॉर्डर पे मरता है तो उससे बड़े गर्व की बात किसी के लिए भी नहीं हो सकती, न उसके परिवार के लिए, न गांव के लिए, न देश के लिए। तो जो सेक्रीफाइस है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता, और एक सैनिक सिर्फ इतना ही चाहता है कि उसको आके इज्जत से पेश आए, वही उसकी मेन रिक्वायरमेंट है। पैसा वैसा ये सब तो खुद करने से ही होता है। दूसरा चीज ये है कि जॉन एफ कैनेडी जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बात बोली थी, डोंट आस्क व्हाट द कंट्री हैज गिवन टू यू, टेल मी व्हाट यू हैव गिवन टू द कंट्री। मेरा मतलब कि देश, ये मत पूछो कि आपको देश ने क्या दिया, बल्कि आप ये बताएं कि आप देश को क्या दे सकते हैं। तीसरी कि जापान जब 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था तो उसने जो है क्या उठाया, उसने लड़ाई की तैयारी शुरू नहीं की, उसने जो है अपना कर्म औजार उठाए, और आज वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी जो हम लोग अपने बच्चों को ये बताएं कि सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागें, गवर्नमेंट के पीछे ना भागें कि हमें गवर्नमेंट ये देने वाली है। हम अपने आप, जो आप, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि नौकरी के लिए अप्लाई ना करो, सब कुछ करो, लेकिन आपको अपने बलबूते पे तो आना ही पड़ेगा। जो चीजें हमारे पूर्वज कर रहे थे हमने सब छोड़ दी। कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है। जापान की तरह अगर आप हर चीज को खुद करोगे, एक छोटा सा एग्जांपल, एक ट्रेन में एक बंदा जा रहा था, एक ट्रेन की सीट फटी हुई थी, तो एक आम नागरिक जो है उसको अपनी सुई से उसको रिपेयर कर रहा है। जो फॉरेनर बाहर से आया बोला कि ये तुम क्यों करे, तो रेलवे काम है। बोला रेलवे कब करेगा वो बात की बात है, मेन बात यह है कि इसमें जो है बाहर के विदेशी आ रहे हैं, मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे देश की इज्जत का सवाल है। आप लोग दूसरे पर डिपेंड ना होके प्लीज बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। तो यहाँ शिक्षित बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, जैसे मातृशक्तियां भी कहीं कठोर शब्द कहे हैं, हो सकता है बात कड़वी है, लेकिन अगर चिंतन करें तो शायद हमारी समस्याएं हल हो जाए। देखिए आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सबसे बड़ी बात शिक्षा की है। अक्षत्रिय शब्द अक्षत धातु से बना है, जिसका अर्थ है अत्याचार होने से बचाए, नाश होने से। कब बचाएगा? जब उसके पास शिक्षा होगी। संस्कृत कहती है धर्मो रक्षति रक्षिता धर्मो हंति हंता। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म हमारी रक्षा करता है, और हम धर्म का नाश करते हैं तो धर्म हमारा नाश करता है। एक तो शिक्षा है देश की, जो हमारे युवाओं ने की, अपने प्राण दे दिए, और एक शिक्षा है धर्म की। दो प्रकार की शिक्षा होती है जी। देश की शिक्षा तो उन्होंने कर दिया, अपना बलिदान दे दिया, चलो हम आर्मी में नहीं है, लेकिन हमारा दायित्व धर्म की शिक्षा से है जी। हम धर्म की शिक्षा करें। अगर हम धर्म की शिक्षा नहीं करते, धर्म का नाश नहीं करते, धर्म हमारा नाश करता है। कभी ऐसा ना हो भविष्य में हमारे वीर बलिदानी तो देश की सीमा में लड़ते मरते रहे और ये देश हिंदू रहे ही ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने संस्कृति, अपने मूल की, वेदों की, अपने धर्म की रक्षा करें। अभी जैसे हमने इनके सभी ने श्रद्धांजलि की फूल रखे, लेकिन मैं थोड़ा चिंतन करता हूं, क्या इससे इनका कर्ज उतर जाता है? नहीं। अब बच्चे ये खड़े हो गए, इनकी आंखों में आंसू आ गए और हमने भी आंसू टपका लिए, क्या बस हो गया काम? मेरी आपसे सिर्फ प्रार्थना है कि आप आर्मी में कहीं नहीं जा सकते तो धर्म की शिक्षा कैसे करें? एक तो अपने
बच्चे वाले में भेजे, अगर दूसरा बच्चा आपके पास है तो उसको विद्या इतनी दिलाएं कि वो जज बने, वकील बने, डीएम बने, ताकि देश की व्यवस्था का हमारा हाथ हो, कोई बाहरी विद्रोही यहाँ कब्जा ना कर सके, बड़े बड़े अफसर बनाए। और आप सभी से मेरी प्रार्थना है, अपने हृदय से पूछें, यहाँ संकल्प लें, आंसू ना टपकाएं, यहाँ संकल्प ले कि हम अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारा समाज टूटे, हमारे राष्ट्र को, राष्ट्र शब्द का धर्म से जुड़ा है जी, हमारे राष्ट्र को कोई हानि ना पहुंचे, हम संकल्प लें। हम अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें। आप सभी संगठित होंगे तब अपनी शिक्षा से जुड़ेंगे। और एक कांगड़ा जिले के, और मैंने देखा है कि व्यक्ति ने वहां एक मुट्ठी चून मांगकर स्कूल का निर्माण कर दिया। आर्य समाज के विद्वान थे, एक मुट्ठी चून मांगी, घर से स्कूल बना दिया आज से 40 साल पहले। मैं भाईले की तरफ जाता हूं तो गांव में देखता हूं इतना बढ़िया डिग्री कॉलेज है वहां, सारे विषय वहां, सारे विषय। तो आप भी ऐसा कोई काम नहीं जो वो कर सकते हम नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्मण्यवादी कर्म कर, वेद हमारा कहता है कर्म कर। तो आप सभी पुरुषार्थियों मेहनतियों ऐसा कर्म करो। मेरे गांव में 7 भाई एक परिवार में, 7 संगठित हैं, तो गांव के लोग नहीं, आसपास के 15-20 गांव के लोगों की प्रशंसा करते हैं जी। मैं आपसे कहता हूं कि छोड़ो 24 तो बहुत बड़ी है, अगर आपका पूरा गांव भी संगठित हो जाए ना जी, ऐसा कोई काम नहीं धरती पर इस भारत में जो आप ना कर सको जी। पहला छोटा सा काम है जी, मैं एक व्यक्ति ऐसे बढ़िया व्यक्ति की विदेशों से वहां योग सीखने के लिए आते हैं, ऐसा कोई काम नहीं जो व्यक्ति नहीं कर सकता। इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी, उसके कर्म पर आधारित है। मैं ज्यादा समय नहीं देता हुआ मैं यही कहूंगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करें तो सब कुछ हो सकता है। इतना धन्यवाद जी। सभी को राम राम मेरी तरफ से, जितने मेरे बड़े छोटे बैठे हैं जी, हाथ जोड़ के सभी को राम राम। और उसके बाद जो हमारे शहीद हैं उन्हें तहे दिल से नमस्कार, जिस विषय पर आज हम इकट्ठा हुए थे। और दूसरी बात ये है कि हासिल करावें या उन्हें अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए उपस्थित करें। हमारे जो कुछ रिलेटिव्स थे उसमें से भी जी कुछ अच्छी पोस्ट पर गए, उसके बाद जाने के बाद मान लो उन्हें हमने विधायक बना दिया, सांसद बना दिया, कैसे भी राजनीति में भी उतार दिया एक तरीके से, तो उसके बाद भी वे अपनी बिरादरी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। फिर राजनीति में लीन हो जाए, राजनीति की सोचें, अपनी बिरादरी को देखते ही नहीं, कहाँ क्या हमारी बिरादरी थी, क्या था। अब देख ले मसला चल रहा है, और महिर भोज का मसला चल रहा है अभी फिलहाल में, प्रेजेंट में महिर भोज का चल रहा है। महिर भोज को कुछ लोग गुज्जर बता रहे, हम राजपूत बता रहे, तो उसमें पता नहीं लग पा रहा क्या है। उनको तो कई साल से राजनीति में उतार रखा, पैसे के बलबूते खरीद रहे, राजनीति से भी, इतिहास को भी खरीद लिया जी उन्होंने। पहले तो वे नाम लिया करे थे कि महिर भोज जो है गुज्जर थे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उन्होंने रैलियां निकालनी स्टार्ट करी, ठीक है जी। और उसके बाद उन्होंने अब मूर्ति भी स्थापना करनी स्टार्ट कर दी। अगर ये हमारी, मैं तो सबसे बड़ी गलती अपने बुजुर्गों की मानूंगा जी इसमें। अगर हमारे बुजुर्गों की गलती ना होती, अगर वे स्टार्टिंग में ही इन पर रोक लगा देते, जब उन्होंने कहा कि महिर भोज गुज्जर है, तो तभी शायद वे रुक जाते, मूर्ति तक का बात ही नहीं आनी थी। अब मूर्ति का बात आ गई, अब इसे रोकना पड़ेगा, तो जी कुछ को हमारे में समरना पड़ेगा और कुछ को इनमें समरना पड़ेगा। बिना सड़क पर उतरे, बिना बलिदान दिए ना तो वो रुकनेगे ना हम रुकनेगे, क्योंकि उन्होंने तो छपवा लिया थी, प्रिंट करवा रखे, सब चीज प्रिंट करवा कर रखी हुई है कि गुज्जर थे। और हमारा तो भी इतिहास है जी, गुज्जर थे, राजपूत थे, सबको पता राजपूत थे। इस चीज का फैसला सरकार ने भी कर दिया था, जो अपनी टीम बना के करवाया था, उससे भी उनका कुछ फर्क नहीं पड़ा। अनंतपुर में भी उन्होंने मूर्ति स्थापना करी थी और ढोल ढमक्के से करी थी, पूरी जोर शोर से करी थी उन्होंने, ठीक है जी। वहां भी रजपूतों का कुछ नहीं हुआ, बहुत मीटिंग करी, हमने भी जाने की भी सोची, ठीक है जी। हमारे दिमाग में मेंटेलिटी ऐसी कर दी कि अब वे मूर्ति स्थापित नहीं कर रहे, हालांकि उन्होंने मूर्ति स्थापित की वहां पे। बस इतना ही कहना चाहूंगा जी कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा सा साथ दें हमारा, ठीक है जी। बस वो शहीदों के लिए उपस्थित हुए थे हम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। राहुल मुलेडा से हैं, कृपया मंच पर आकर 2 शब्द कहें। सभी महानुभावों और मेरे भाई सभी को मेरा प्रणाम। और आज जिस विषय पर यहाँ आए थे, कुछ विषय बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन जो मेन विषय था वो शहीद के लिए था कि गांव को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और शहीद का सम्मान होना चाहिए। लेकिन राजपूतों का जो इतिहास है, गौरवमय इतिहास है, उसी जाति के अंदर मेरे जो भाई हैं शहीद हैं, उन्होंने जन्म लिया और इन्होंने भी उस इतिहास को बरकरार रखा, अपनी प्राणों की आहुति दी
लेकिन ये समाज का जो आगे का इतिहास है, जो भविष्य है, वो भी गौरवमयी हो, गौरवपूर्ण हो। इसकी जिम्मेदारी आप सबकी है, समाज की है, हमारी है। और जो खेड़ा गांव का जो पता चला था कि 12,000 या 8,000 का वोटिंग है, और शहीद का सम्मान के लिए आज यहाँ मौजूद है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी नजरों में शहीद का सम्मान कितना है, कितने आदमी यहाँ मौजूद है। हम क्योंकि शहीद किसी एक घर का नहीं है, गांव का नहीं है, शहीद पूरे समाज का है। हम इसीलिए यहाँ पे मेरठ चाहे हैं ताकि शहीद का सम्मान हो। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है उससे आपको भी पता चलना चाहिए कि शहीद का सम्मान बाकी लोगों की नजरों में कितना है। जागरूकता होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। और समस्याएं और भी बहुत सारी हैं समाज के सामने, हर क्षेत्र की समस्याएं राजपूत समाज के सामने है। लेकिन समाज समस्याओं के सामने से मुंह फेर के खड़ा है। समस्याओं का समाधान उनका हल करने से होगा, ना कि उससे मुंह फेरने से होगा। अभी तक तो यही हुआ है। लेकिन अगर आगे चल के हमें समस्याओं का समाधान करना है तो उन समस्याओं का हल करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, सब काम करने पड़ेंगे, आवाज उठानी पड़ेगी हर मुद्दे पर। अभी एक भाई ने बताया गुज्जर का मुद्दा है। गुज्जर नहीं है, कई अन्य जातियां हैं जो इतिहास चुराने पर लग रही। चलो हमें पता है, इतिहास हमें जानकारी है, अपने बच्चों को आके इतिहास क्या बताओगे? क्या कंफ्यूज नहीं होंगे जब उन्हें एक तरफ से गुज्जर बताया जाएगा, एक तरफ से राजपूत? क्या उनके विचार क्या होंगे, कहाँ जाएंगे? अभी तो अभी बच्चों को पूरी जानकारी दी जा रही है अपने इतिहास की। लेकिन आगे अगर यही स्थिति रही, इसी तरह इतिहास चुराते रहे लोग, तो इतिहास तो खत्म है। जो गौरव में इतिहास ही है अभी तो हमारे पास। मौजूदा समय में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा हो नहीं आया। जो इतिहास गौरव में ही है वो भी खत्म है। क्या करोगे? उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। और अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक वो देखी थी, उनकी गुज्जरों की महासभा हुई थी, जो कॉमेडी ज्यादा लग रही थी, महासभा कम थी। उसमें उन्होंने एक राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट का उन्होंने कुछ सवाल उठाई और इतिहास के लिए उठा रहे हैं। उंगली उठाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिनके बस की सास उठाने नहीं है वे उंगली उठा सकते हैं, वो बड़े काम कर सकते हैं। क्या तो उंगली उठा सके वो काम उन्होंने ले लिया, दूसरा काम मुसलमान ने ले रखा बैजी को उठाने का। और जो बात है इसके रेजिमेंट पर उंगली उठाने की या कुछ और उंगली उठाने की, भाई कोई बड़ी बात नहीं उंगली उठाने की। जिन लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा वो आपके समाज को क्या छोड़ देंगे? जिनका चैनल भी है यूट्यूब पे दिव्य प्रभात, अपना चैनल है, न्यूज़पेपर है दिव्य प्रभात के नाम से। और जगह जगह जिस तरह हम कवर करते हैं राजपूतों में, खासतौर से एक राजपूत होने के नाते मैं थोड़ा सा राजपूतों में ज्यादा ध्यान रखता हूं और राजपूतों की खबरें नहीं छोड़ता हूं कहीं की भी। तो आसपास 6 गोत्र जिस पे हम इस वक्त यहाँ आसपास काम कर रहे हैं, कुंडीर, तोमर, सोम, कुशवाहा, चौहान और गहलोत। इन सारी चीजों के बीच में खेड़ा गांव में बड़ा अच्छा लगा। यहाँ इंटर कॉलेज भी है, यहाँ अस्पताल के सबसे अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन जो मुझे अभी यहाँ पूरे उसके अंदर दिखाई दिया है, पूरे सिस्टम में हमारे अंदर अभी वो बड़ी भावना नहीं है। एक तो जैसे शहीद को लेकर के भाई ने बोली थी, और राजपूतों की जो मेन समस्या है, जैसे एक तो भावनाएं हमारी नहीं है, दूसरा हम आरक्षण पे नहीं बोल पा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर पा रहे हैं। मैं जैसा कि पूरे 5 जिलों के अंदर वर्कआउट करते हुए देख रहा हूं, आरक्षण जैसे मुद्दे पे, SC/ST एक्ट जैसे मुद्दे पे, और यहाँ लोकल मुद्दे जैसे हम भमोरी गए थे, वहां आज तक भी शहीद गांव का दर्जा हासिल नहीं करवा पाए हम राजपूत लोग ही। ये बेसिकली केवल खेड़ा या भमोरी गांव की समस्या नहीं है। यदि वहां जलियांवाला बाग आप जाएंगे पंजाब में तो वहां समझ में आएगा, जब इसको मिनी जलियांवाला बोला जाता है तो यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आया जैसे कि वहां पंजाब में हमें दिखाई दिया। तो ये हमारी राजपूतों के जो मुद्दे हैं, शिक्षा का है,
और बीच में इन सारों के बीच में जो एक साहस की कमी दिखाई दे रही है, सभी गोत्रों के बीच में जो एकजुट होकर, और रही एकता की बात, एकता के लिए आज यहाँ 24 गांव की बात चली है, 24 गांव के लिए 4 MLA के लिए यहाँ खड़े हुए हैं और इसी गोत्र के हैं। तो एकता भी यहाँ बहुत बड़ी दिखाई देती है कि कितनी एकता हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और जिस गोत्र वाइज, जिस राजनीति के बीच में हम यहाँ घुसे हुए हैं राजपूत लोग, उससे बहुत बड़ी कोई उठापटक होने वाली नहीं है। मीर भोज का इतिहास चुराने वाला भी मुद्दा वैसा का वैसे ही पड़ा है। बहुत मुश्किल से, सबको पता है, खेल यूनिवर्सिटी यहाँ लाई गई है, लेकिन हमारे कितने लोग यहाँ रोजगार ले पाएंगे ये सबको पता है। जाट पहले से पहले इस चीज को कैप्चर करने के लिए तैयार बैठा है। तो हम मेन मुद्दों पे ना करके और एकता को ना बना करके, सबसे बड़ा हमारे जो समाज के अंदर कमी आ गई है कि हम साहस ही नहीं कर पा रहे हैं किसी बात का। हमारी मातृशक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें एक बड़ी सोच, जिस बड़े संगठन, अभी जिस बड़े तरीके से चलने की जरूरत है, वो हमारे बीच अभी समन्वय नहीं हो पा रहा है। और इसी चीज को मैं राजपूत जागृति मिशन के लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वे आज 6 जिलों के अंदर इन अलग अलग गोत्रों के अंदर समन्वय बिठाते हुए एक बहुत बड़ी संख्या को इकट्ठा कर चुके हैं और एक बड़े चीज को सामने लाने का उनका प्रयास है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और गोत्र वाइज और संगठन वाइज दोनों ही चीज को लेकर के ये लोग चल रहे हैं। और वह समय बहुत दूर नहीं है, इलेक्शन तक ही आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में ही ऐसे बीच में आते हुए हमारे एक बात आई थी कि उस वक्त हम जयचंदों की बात करते हैं, लेकिन आज के जयचंदों को कौन ढूंढ के सामने लाएगा। आज समाज और राजनीति इतनी अंदर हमारे बीच में घुस चुकी है, यही नहीं पता लग रहा है कौन सामाजिक व्यक्ति है, कौन राजनीतिक हो, कौन, और उनके अंदर में कौन हमारा जयचंद बीच में घुसा पड़ा है। हमारी लोग SC/ST एक्ट पर हमें समझाने आ जाते हैं कि भाई आप ये सरकार टूट जाएगी, हिंदू टूट जाएगा। आज यदि हम मीर भोज की बात करें, गुर्जरों की बात करें, जाटों की बात करें, तो कौन समाज किससे टूट रहा है? सब समाज सबसे जुड़ा हुआ है और टूट के जाएगा कहाँ, क्योंकि एक सब कड़ी के अंदर है। लेकिन हम अब लोग सिर्फ इस बात को कह करके, हमारे राजनीतिक लोग इस बात को समझा देते हैं कि हिंदू टूट जाएगा, हिंदू टूट जाएगा। लेकिन उस हिंदुत्व को मैं आप यहाँ सभी लोगों से प्रश्न करता हूँ, यदि मीर भोज, जाट, पृथ्वीराज चौहान गुर्जरों के हो गए तो हमारा क्या रहेगा? हम कहाँ होंगे? क्या राजपूत खत्म नहीं हो रहा उस बात से? राजपूत धीरे धीरे अगली पीढ़ी में इसी तरह खत्म हो जाएगा और हिंदुत्व को एक करने में हम राजपूताना को खत्म कर रहे हैं। इस बात का आप समझ के चलिए। पूरे राजनीतिक षड्यंत्र के साथ ये कार्य किया जा रहा है। मैं ज्यादा ना कहते ही आप लोगों को सिर्फ यही 2 चीजों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुख्य मुद्दे हैं और हमारे अंदर संगठन की शक्ति नहीं है। तीसरा, साहस हमारे अंदर शून्य के बराबर हो चुका है। ये आप यहाँ संख्या में बैठे हुए लोग देख सकते हैं। धन्यवाद। अक्षित पारसी से हैं, 200 बुजुर्ग बैठे हैं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूँगा आप सबकी। मैं रहने वाला बता ही दिया भाई ने, व्यापारसी गांव का हूँ। एक बार यहाँ अभी पीछे सिंधी स्वामी जी के लिए जब महापंचायत का ऐलान हुआ था, जब तो हम नहीं, हमारे बुजुर्ग आए थे, बड़े जो हमारे माता पिता थे, ताऊ थे, उस टाइम वे आए थे। तो हमने भी सुना, हमारे ये जो दिव्य प्रभात जी हैं, ये हमारे मतलब थोड़ा गांव में इन्होंने प्रोग्राम करा, इन्होंने हमसे जुड़ गए। तो उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि खेड़ा गांव में पंचायत हो रही है भाई, सबको आना है युवाओं को। कुछ व्यक्ति नब्बे से आए हैं, तो आप पड़ोस के हम सब गाँव के व्यक्ति आए हैं, मतलब जो लड़के युवा जो पीढ़ी के हैं हम सारे आए हैं। तो हमने ये सोच के आए थे, मैंने कहा चलो भाई वो पंचायत में तो हम शामिल नहीं हो पाए थे, क्या अब दूसरी वाली पंचायत में हम शामिल होंगे जाके। खेड़ा गांव तो बहुत बड़ा है यार, बहुत भीड़ होगी वहां जाके, मगर बहुत युवा होंगे, अपनी भी बात रखेंगे, अपनी समाज की भी बात रखेंगे। मगर ऐसा मौका मिला, खेड़ा गांव बुरा नहीं लगा, पर यहाँ आ गया ना तो और भी ज्यादा बुरा दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी कमियों से भी हो रहा है। जब दूसरे के बच्चों को बुरा बोलते हैं, अपने को रोकते हैं। अरे जिसके बारे में 2 बच्चे हैं ना, अगर वो भी एक को भी भेज दे अपने इतिहास की खातर लड़ने, या 10 मिनट भी दे दे, 1 घंटा भी दे दे बुजुर्ग अपने इतिहास की खातर, वो भी बहुत है।
अब बताओ खेड़ा गाँव है, मतलब इतनी 6,000 7,000 वोट हम शहीद का मतलब शहीदों का दर्जा नहीं दिला पा रहे, तो हम क्या करेंगे? राजपूतों में बहुत ताकत थी एक टाइम में कि अगर कहीं खड़े हो जाए तो हर चीज का भी, हर चीज मतलब छीन सकते थे, अपनी को बना सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। आज वो, पर आज वो स्थिति आ गई, आज कुछ नहीं कर सकते चाहे कितनी भीड़ का दिक्कत की। तो ऐसा क्यों लग रहा? हम तो बस, मैं तो एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, अपने आप को इतना मजबूत कर लो, अभी भी समय है। नहीं तो आने वाले, अंकल जी ने कहा कि आने वाले समय में राजपूत खत्म हो गई, बात सच्ची है। तो लिख लो या पढ़ लो, या 1-2 साल बाद, 20 या 10 साल बाद या 5 साल बाद देख लेना खुद आंखों से, सब खत्म होने वाले हैं राजपूत, ये बात हकीकत है। जो सामाजिक बुजुर्ग है ना, उसके पास बैठ के देखना, और बैठते भी नहीं लोग, उनसे पूछना आने वाली पीढ़ी पर रहने वाला, आने वाले समय में क्या होने वाला है। हर जाति ऊंचे लेवल पर जा रही है, और बच्चे भी। एक राजपूत जाति है, एक राजपूत समाज ही ऐसा है जो ऊंचे लेवल पे नहीं जा पहुंच रहा, नहीं जाने दे रहे उसको लोग। हमारे पास इतिहास जो बचा है उसको लोग खिलाने लगे हैं। अब बच्चों को इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि भाई महीर भोज राजपूत क्षत्रिय समाज से थे, अनंतपाल तोमर चौहान थे, और मैं उनको अभी तो फिलहाल में ये भी नहीं पढ़ाया जा रहा, पर गुज्जर अब इनको अपना बताने लगे। महीर भोज सम्राट गुज्जर लिखने लगे, सम्राट गुज्जर, अनंतपाल तोमर गुज्जर, और उनको आगे को इतिहास में यही पढ़ाया जाएगा बच्चों को आगे, तो रही क्या जाएगा इतिहास में। जब एक बार गुज्जर पढ़ाने लगेंगे तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, उसका ना कोई सरकार विरोध करेगी, ना कोई एसपी, ना कोई दरोगा, कोई विरोध नहीं करेगा। हमें खुद का खुद विरोध करना होगा, तभी तो जाके सरकार हमारा साथ देगी। तो मैं इसी चीज से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी लोग जाग जाओ, अभी टाइम है। पहले सही वो तो चलो इतिहास की तो थोड़ा चलो दूर की बात है, पहले अपना गांव को शहीदों को अपना सही तरह दर्जा तो दिलवा लो, कम से कम इतना तो कर लो। मुझे नहीं पता किस राजनीति के तहत कह रहे हैं या फिर किसके तहत कह रहे हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, मैंने कहा सड़कों से आए तो गड्ढे थे, आपने ऑप्शन दे दिया दूसरी तरफ से चले जाइए, तो आपके पास ऑप्शन है, नौकरी नहीं मिल रही तो घास कर लो अपने, यहाँ पे जमीनें हैं दो भाई, रियासतें चली गई 50 बीघे की, 100 बीघे की, 2 बीघा तो है, उसमें घास कर लो, ठीक है, रोटी तो मिलेगी। आपका मकसद है हमें रोटी मिल रही है, केवल रोटी के बलबूते हैं क्या आप लोग? जब आपने विरासतें बनाई, रियासतें बनाई, अपने आप को इतना मजबूत किया, सशक्त किया, देश बनाया, तो क्या रोटी मांगोगे? 2 बीघे जमीन पे जुटोगे आप लोग? आपने कह दिया हम तो सुबह से पढ़े, क्यों? जब हम 6 घंटे, एक औरत 6 घंटे आपके समाज के लिए दे सकती है, तो बाबा जी आप नहीं दे सकते? नहीं, सेना का जवान अगर जा रहा है, आप ये गिन रहे हो कि उसे 25 लाख मिला, 30 लाख मिला, 50 लाख मिला, आपने क्या कहा? शहादत खत्म कर दी। इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी संख्या है, क्या आप सारे गांव को एक साथ नहीं एकत्रित कर पाए? फिर आपको आरक्षण की बात कर रहे हैं, अगर अगली मीटिंग हम यहाँ करते हैं तो आरक्षण के नाम पे आप लोग कितने मजबूत यहाँ खड़े मिलोगे? बताइए, अगली बार हम आते हैं यहाँ पे, आरक्षण के नाम पे पूरा गांव है यहाँ पे एकत्रित है। मैं गांव में रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं गांव की नहीं हूँ, मुझे सारी स्थिति पता है। गांव की लड़कियां साइकिलों से वहां सरदना जाती हैं, क्या आप लोगों ने सोचा ऐसा? उन्होंने समीक्षा करके बता दिया मैडम आपके संज्ञान में नहीं है, क्योंकि आप क्या हैं? आप बीजेपी के गुलाम हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या कोई बीजेपी के अलावा किसी और को? और देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, मेरा मकसद कोई राजनीति करना नहीं है, मैं सिर्फ एक बहन बेटी होने के नाते यहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि हमारी महिलाओं को तो बाहर निकलने की आजादी नहीं है। क्यों भाई, तू बाहर जाएगी तो रोटी कौन बनाएगा? स्पष्ट ऐसे बोलते हैं ना भाई, या तो तू बाहर चली जाए या मैं ही बाहर चला जाऊं। अरे भैया, अपनी औरतों को तो निकालो, उन्हें पढ़ाओ, उन्हें 2 अक्षर ये सिखाओ कि बच्चों को, बेटियों को सही गलत बता सके। ऐसी वो एक्ट के तहत किस किस लोगों ने बताया? कई झूठे मुकदमों में राजपूतों को फंसाया गया। भैया जी 2 मिनट कि 2 मिनट आप ये बताइए, कितने राजपूतों को परेशानियां हुई हैं? उनकी महिलाएं रो के गिड़गिड़ा कर प्रशासन को कह रही हैं कि ऐसा नहीं है, मामले को आप संज्ञान में लीजिए। उसके बाद भी प्रशासन संज्ञान में नहीं ले रहा है, और उनको सिर्फ गिरफ्तारी और मुकदमे के अलावा उनका और कुछ नहीं हो रहा।
जैसे आप हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, बात करते हैं, तो इन मैटर्स को आप बैठ के क्यों सॉर्ट आउट नहीं करते कि ठीक है जी हम एक सभा करेंगे, बड़ी सभा करेंगे, बताइए मुझे संख्या कितनी संख्या। इसमें हरिंदर ठाकुर 2 मिनट बोल लगे, पहले सुनने आ जाओ। करता हूँ इस पावन भूमि को, जिस पावन भूमि को हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान की शहादत देकर उसका गौरव बढ़ाया, और नमन करता हूँ प्रांगण में बैठे समस्त देशभक्तों को मेरा हाथ जोड़कर अभिनंदन है। जहां राम बसते हैं यह भूमि हमारे हिंदुस्तान की है। सच कहूं तो दोस्तों आपकी शाम शहीदों के नाम की है। हम तो सो जाते हैं रातों को अपने घरों में चादर तानकर, और वो शहीद हो जाते हैं खेलकर अपनी जान पर। मीरा शाम की दीवानी थी ये सारी दुनिया जानती है, मीरा शाम की दीवानी थी ये सारी दुनिया जानती है। ये कहानियां मेरे हिंदुस्तान की और एक शहीद के बलिदान की। जो खेल गए अपने खून पर, जो खेल गए अपने खून पर, वो जो शहीदों का था। अरे तुम भूल गए ये मुल्क भी हमारे उन वीर शहीदों का था। खुशहाल रहे वो परिवार, खुशहाल रहे वो परिवार जिनके वीर सपूतों ने अपने बलिदान की शहादत देकर हमें आजादी दिलाई। ऐसे वीर सपूतों और उनके परिवार को मैं सख्त नमन करता हूँ। जो अब तक ना खोला, जो अब तक ना खोला वो खून नहीं है पानी है, जो देश के काम ना आए वो तो बेकार जवानी है। बहुत बढ़िया। राजपूताना सिंगर हरविंदर ठाकुर इसी गांव का हूं। बाकी जो ये प्रोग्राम कराया जा रहा है शहीदों के लिए, इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए दुष्यंत भैया राजपूत जागृति मंच का बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्य प्रभात वाले तो राजपूतों को जहां भी प्रोग्राम हो रहा है सबसे पहले सबसे ज्यादा आगे पाग रहा है। इन्हें भी हम जरूर मिलते होंगे जहां भी, है ना, हमारे क्षेत्र में जहां भी प्रोग्राम होता होगा हम जरूर मिलते होंगे। वैसे तो मैं पीसीएम का स्टूडेंट हूँ, इतिहास के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी नहीं, पर फिर भी जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें लगभग 500 शहीद हुए थे, और 500 में से लगभग 150 जो जवान शहीद हुए थे और राजपूत समाज से शहीद हुए थे। हम देश में कुर्बानी देने के लिए तो सबसे आगे हैं। 1/3 मान लो 1/3 राजपूत शहीद हुए थे, बाकी जो और थे वो सब शहीद हुए थे। कुर्बानी देने के लिए तो राजपूत सबसे आगे है। सरकार हो या कोई भी पार्टी हो, सब कुछ अगर इन्हें ऐसा कुछ काम करना पड़ेगा तो सबसे पहले राजपूतों को याद करेंगे। कुछ देने का आएगा तो इन्हें पता राजपूत मांगने के लिए दानवीर है। हमने रियासतें दी, बदले में हमें क्या मिला? आरक्षण। इनकी नौकरी भी छीन लो, इनके पास तो जरूरत ही नहीं। हमने बलिदान दिया देश के लिए, बदले में हमें क्या मिला? SC/ST एक्ट। जरा सा भी अगर मान लिया हमने कहीं कह दिया कि हमने तो ये दिया वो दिया, उन्होंने झूठे मुकदमे भी लगवाए। सुप्रीम कोर्ट या मतलब एक कमेटी की ये रिपोर्ट है कि 80% मुकदमे झूठे हैं। 80% जो मतलब उन्हें फैसले आते हैं 10-20 साल बाद, 80% झूठे हैं बराबर। और 10-20 साल हमारे समाज के जो जिस भी युवा में लगाओ, जिस भी उस पर लगा, उसके तो बेकार होगी ना, तो वो किसी चीज का फॉर्म भर सकता ना कुछ भी कर सकता। बाकी आज ये मुद्दा चल रहा बहुत जोरों से इतिहास चुराने का, इसमें हमने बहुत ज्यादा काम करा। अभी पीछे हमने धरना देने का प्रयास करा था सरदना में, तो हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने मतलब बड़े नेताओं ने हमें प्रेशर करा कि अगर वहां जाओगे तो तुम्हारे मुकदमे लगवा दिए जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे पास बहुत प्रेशर आए तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई धर्म में वे लोग ना जाना जो आर्मी की तैयारी कर रहे, क्योंकि भर्ती आ रही थी। बाई चांस अगर सच में केस हो जाए तो हम बच्चे भर्ती नहीं ले पाएंगे। हमने कहा हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा, हम 20, 25, 30 लोग वहां पहुंचे कि हमारे ऊपर चाहे केस हो चाहे कुछ भी हो, हम समाज के लिए खड़े रहेंगे, समाज के लिए जो भी आएगा उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो हम वहां पर गए, हमने समाज के लिए ज्ञापन दिया। बाकी समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। मिहिर भोज जी राजपूत थे, पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत थे, अनंतपाल तोमर जी राजपूत थे। ये जो इतिहास चुरा रहे उन्हें भी पता, उनकी संपूर्ण जाति उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उन्हें। वे चंद मूर्ति स्थापित भी ऐसे करें जैसे मतलब 4 लोग बोले भाई एकदम अंधेरे से न कर दो, उजाले में कर दो, एक दिन पहले कह दिया मूर्ति लगेंगी बस हो गया काम। मूर्ति स्थापित कैसा हो? यहाँ ज्वालागढ़ पे हुई मूर्ति स्थापित, कैसा हो रमखंडी में हुई मूर्ति स्थापित, कैसे हो बड़गांव में हुई, हरियाणा में यमुनानगर कैसे मूर्ति स्थापित हो, ऐसे हो खुल के करें राजपूत समाज जब भी करें। तो
डर डरा कर पीछे से कर मूर्ति वैसे लगा रहे, पूर्वजों का अपमान कर रहे। मतलब छोटी छोटी सी मूर्ति, उनकी शौर्यता का याद, अगर मूर्ति लगानी भी है कोई बात नहीं, लगाओ, हिंदू सम्राट के नाम से लगा दो। उन्होंने युद्ध लड़े, सबके लिए लड़े, किसी राजपूत समाज के लिए उन्होंने युद्ध नहीं लड़े, हिंदू समाज के लिए लड़े। राजपूतों में आज भी खुद से पहले देश है, ये उनकी मानसिकता हमारे पूर्वजों ने दिया हमें कि हमारे लिए आज भी हमसे पहले देश है। अगर समाज के किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत होती है तो उसके मदद के लिए सबसे पहले राजपूत पाए। और उठाना ये बात अलग है कि राजपूतों का साथ देने के लिए कोई नहीं आता। 70 सालों से किसी की भी सरकार रही हो, अगर सबसे ज्यादा शोषण किसी समाज का हुआ तो राजपूतों का हुआ। वो बात अलग है कि लाख बुरों में हमें थोड़ा सा अच्छा देखना पड़ेगा, तो उस माने हम सरकार को सपोर्ट भी करें। बाकी सरकार हमारी सुने भी, ऐसी बात नहीं। आज के टाइम में जो सरकार है वो हमारी सुने भी, और जो ये शहीद ग्राम का मुद्दा है ये अगर आज चाहेंगे तो आज हो सकता है। बाकी अब जब ये प्रोग्राम है तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह का मतलब मैं ये कहूँगा, इस तरह का शहीदों के लिए तो पहली बार प्रोग्राम हुआ गाँव में। बहुत बहुत धन्यवाद दुष्यंत भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति मंच का, बहुत बहुत धन्यवाद दिव्य प्रभात वालों का। ये तो बिना एक वैसे जी चाचा जी सबको नमस्कार। हमारी छतरानी जी बैठी हुई है यहाँ पे, मैंने सभी के विचार सुने और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे क्षत्रिय हैं उनसे ज्यादा छतरानी में जोश है, तो इस जोश को बढ़ाने का काम है क्षत्रियों में। हम जगह जगह जा रहे हैं, हम जोला में गए, हम इस एरिया में इसलिए सुरक्षित है क्योंकि हमारे आसपास क्षत्रिय लोग हैं, हम राजपुर के एरिया में रह रहे हैं। उनसे जाके पता करो आप कि उनकी हालत क्या है, बोल नहीं पा रहे हैं। वहां पे हमने जोला में गए, वहां पे हमारे मुआने में गए, वहां पे हमारा सिकंदरपुर में गए, वहां पे जगह जगह राजपूत मिशन, राजपूत जागृति मिशन, बिगर निस्वार्थ के, बिगर किसी उसके, सब इसे जाकर पता कर रहा है, सबकी स्थिति जान रहा है। लेकिन जिस टाइम स्थिति का पता लगा तो हमें बड़ा दुख हुआ उस चीज का। हमारी तो ये बात है, हम घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ मेरे गांव में आज इतने नौजवान थे इसके शहीद दिवस मनाने के लिए, शर्म आनी चाहिए हमें इस चीज के लिए कि हम राजपूत कहते हैं अपने आप को। आगे से मुझे ऐसा ना लगे कि मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। बार बार से मेरे भाई आए हुए हैं, जगह जगह से मेरे आए हुए हैं, पारसी से, मुलेड़ा से, सिकंदरपुर से, खतौली से, तो उनको भी देखने में लग रहा है कि राजपूतों का गांव में राजपूत इकट्ठे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबको इकट्ठे रहना है। हमारा मिशन बराबर काम कर रहा है, राजपूत जागृति मिशन राजपूतों को इकट्ठा करने का काम कर रहा है, तो उसमें सहयोग बनाए। 105 संगठन चल रहे हैं राजपूतों के, वो किसी ना किसी पार्टी से कनेक्टेड हैं। कोई करनी सेना फलाने को लेकर बैठा है, ये राजपूत जोड़ने का काम नहीं किया किसी ने, करनी सेना बना दिया, किसी ने वो बना दिया, ये राजपूतों को तोड़ने का काम किया है। कोई किसी से कनेक्टेड है, कोई किसी ने कनेक्टेड, सबका माइंड जो अलग चीज का सिस्टम कर दिया है। और हमारे अंदर सबसे ज्यादा राजनीति घुसी हुई है। जब तक राजनीति हमारे दिमाग से नहीं निकलेगी, राजपूत हम अपना काम नहीं करेंगे, राजपूत की देखभाल नहीं करेंगे, तो हमारा समझो कि सब कुछ सिस्टम खत्म है। बाहर जाके देखो, यहाँ से बाहर निकलो, बाहर जाके पता करो राजपूतों का क्या हालचाल चल रहा है। मुआने का दे लो, बोलने नहीं दे उनका 13 गांव है वहां पर राजपूतों के। जोला में देख लो, गौ माता काटती जिसकी हम पूजा करते हैं, क्या हमारा यही राजपूत है? 5 ली की स्थिति है। भाई साहब है पुंडीर जी, हमारे साथ में कुशवाहा जी हैं, चौहान साहब हैं, सभी का प्रयास बराबर प्रयास चल रहा है। लेकिन हम किसी मिशन से घुसे नहीं है, पार्टी से नहीं, हमारा किसी से भी है। हमारी पर डे आदमी जा रहा है, हमारी पर डे गाड़ी जा रही है हर आदमी से पता करने के लिए, उधर के लिए डेली के डेली है। आज यहाँ तो कल को वहाँ है, कल को वहाँ तो परसों वहाँ। राजपूतों के जितने भी क्षेत्र हैं जो लास्ट का अपना होता कि हम लास्ट में आके यहाँ पे आए। और देखने को मुझे ऐसा मिला कि मेरे जो नौजवान है जो घर से निकलने के तैयार नहीं है, ताऊ आए हैं, बाबा जी आए हैं मेरे, लेकिन नौजवान में मुझे नहीं दिख रहा। 10 आदमी नौजवान में, क्या मेरा 10 आदमी का नौजवान का गाँव है? नेता की रैली, थोड़ी नेता की रैली होती तो आज वहां पहुंच जाते। क्या हमारा यही काम था कि हम टीपी खिंचवा ले नेता के साथ में? यही है कि टीपी खिंचवाने के बाद में हम हो गए खुश। अरे राजपूत का मतलब, हमसे राजपूत का मतलब होता क्या है? क्या हम ऐसी राजपूत हैं? राजपूत राजाओं के मेरा मतलब ये राजपूत जो है राजाओं से कनेक्टेड हैं।
और मुझे तो नहीं लगा इस चीज के लिए लेके शहीदों के सम्मान में भी मेरे भाई घर से निकल के आए हो। तो अब हम सम्मानित करने के लिए जा रहे हैं हमारे कलंदी से 11 मार्च को 2014 में सुकमा में शहीद हुए थे ठाकुर नीरज कुमार स्वामी, उनकी पत्नी है श्रीमती डिम्पल स्वामी। वे कृपया मंच पे आ जाएं।